क्या आज एक चीज क्या मांग ली भाभी ने तेरे अंदर से इतनी वो खत्म हो गई है, इंसानियत मर क्या गई। मांग ली? नाम बताओ। मेरे से बढ़ के नाम बताओ, नाम बताओ ना, क्या मांग नहीं लिया? देख सकता भाई। क्या नाम तेरे तो पास बताओ। 2 है तो एक मेरे को दे दे। क्या दे दूं? दे दे यार भाई, कैसा कर रहा है यार। और आज भी कितने दिल पे चोट लगाने वाली बात करी उनने। मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट करा तो बोले मेरे को नुकसान हो गया। ऐसा तो बोला ही नहीं मैंने, नुकसान हो गया। तो ला फिर दे दे, 2 रखी तेरे पास, एक मुझे क्या दे दूं? वो जो रखी है पीछे। अच्छा ये तकिया हटा के दिखा दे भाई, दिखा दे भाई। समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे? उल्टा क्यों डाल रहा ढूंढिया? चलो हाँ चलो, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं अपन, ठीक है? सिर्फ 8 मिनट का टाइम लूँगी और चली जाऊँगी। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू। नीतू बोले तो नीतू भोपाली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी तो मैं मतलब सोचा नहीं था, एकदम से मुझे याद आ गया कि हाँ ये ब्लॉग बनाना है। तो ये ब्लॉग है आज से 14-15 साल पहले की बात है। 15 साल पहले तो अभी याद आ रही? अरे सुन तो ले भाई पूरी बात, अब इनको बताना ना, अपन को तो पता है। उस दिन थी, मेरे को भी तो बता दो, बोलना क्या है? अरे तो तुमको पता चल जाएगा। 27 जून 2010। आज था, कभी नहीं भूलना चाहिए। 2010 की बात है। उस समय रात के करीब 9:30-10 बजे, 11:30 बजे की, 9:30 बजे की बात है, जब खूब सारे एकदम ऐसे ढेर बाराती आए थे, बारात लेके। ऐसी भीड़, उसकी क्लिप नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो बहुत भयंकर पब्लिक लाए थे ये लोग। पहली बार ऐसी बारात गई थी देवास में। इतनी बड़ी बारात, मतलब बहुत लंबी, डीजे ढोल बैंड सबके साथ इतने सारे लोग आए थे। दूल्हा भी आगे देखो बोलते थे। तो उस दिन क्या हुआ था, हम लोग, मैं स्टेज पर खड़ी हुई थी और मेरे पास मेरी दीदी की लड़की भागते भागते आई और उसने मेरे कान में बोला, दीदी बारात आ गई है। मैंने मतलब खुश होते ना लड़की की, मेरी बारात आ गई, मेरी बारात आ गई। हाँ, मेरे मन में यही गाना आया था और बाहर डीजे पे गाना भी यही बज रहा था, बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। फिर उसने मेरे कान में बोला, दीदी नाटक हो गए। बोला मतलब? तो बोले बहस हो गई बारात में। तो मतलब क्यों, क्या हुआ? तो बोले धक्का मुक्की हो गई, मारा पीटी हो गई। मतलब किस कारण से? तो मतलब मेरा जो संदीप को भाई को देखा ना, जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय पे इनकी और उनकी एज मतलब 14 साल के थे लोग, है ना? 13-14 साल के थे लोग, बहुत छोटे छोटे थे। तो उस समय क्या हुआ था, 12-13 साल के थे ये लोग। हाँ, तो उन लड़कों ने क्या करा था, देवास में जो मतलब मेरे मायके पक्ष के थे, छोटे ही थे, तो उन लोगों ने घोड़े के आगे नेक लेने के लिए रुक गए थे। बारात रोकी थी उस टाइम पे, तो वो लोग घोड़े के पास खड़े हो गए कि हमें नेक दो, तब बारात को आगे जाने देंगे, घोड़े को आगे बढ़ने देंगे। तो भाई इनके इधर मतलब हमारे बारातियों में तुमने करा था वो, तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो गई, मारा पीटी हो गई। मतलब धक्का मुक्की नहीं देंगे ऐसे करके, ये लोग भी बहुत जोश में थे उस समय। तो जोश में इन लोगों ने धक्का मुक्की कर दी। में था ही नहीं होता, तो इन लोगों ने क्या होता? तुम कहाँ थे? भूख लग रही थी, अंदर आ गए तो खाना खाने। बारात छोड़ के तुम भूखे थे, इतने भूखे थे। चलो तो ठीक है, चेंज द टॉपिक, उसको भूख को छोड़ो। फिर उसने जैसे मेरे कान में बोला तो यार मुझे बड़ा तकलीफ सी हुई। मतलब यार नेक मांग रहे थे, नहीं देना था नहीं देते, मारा पीटी तो नहीं करना थी, धक्का मुक्की तो नहीं करना थी। मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया। अब मैं इन लोगों पे तो गुस्सा कर नहीं सकती, तो मुझे किस पे गुस्सा आएगा? राजा है ना, बस वही चीज़ थी। अब भाई हम स्टेज पर खड़े हुए, वरमाला में तो मैंने सब कुछ ठीक से किया, सब कुछ हंसी मजाक, क्योंकि वीडियो शूट हो रही थी, फोटोज़ क्लिक हो रहे थे और बहुत से लोग थे, तो तमाशा नहीं बनना चाहिए करके ऐसे करके तो नॉर्मल रिएक्शन दिया, बिल्कुल ऐसे बात हुई। फिर उसके बाद में स्टेज पे जब हम लोग बैठे तो धीरे से बात हुई, तो मैंने इनके कान में, मेरे से बोले क्या हो गया? तो मैंने बोला इतने भी पैसे नहीं थे कि नेक दे सकते थे, और नेक नहीं देना था तो बेइज्जती नहीं करना थी, मतलब मारा पिटी करना ज़रूरी थी, मैंने ऐसे करके बोला। तो मुझसे बोलते तो तेरे भाइयों को रोकना ज़रूरी था? तो मैंने यार वो तो एक दस्तूर है, नेम है, रस्म है, नहीं देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो बोले चुपचाप रे, ज़्यादा होशियार मत बन, ऐसे करके इन्होंने ऐसे बोला।
तो नॉर्मल यार कोई भी इंसान है उसको बुरा लगेगा, तो टीटू भैया मुझे भी बुरा लगा, स्वाभाविक बात है, मुझे भी गुस्सा आया, मुझे भी नहीं ठीक लगी वो चीज़, तो मैं थोड़ी क्या गुस्से में आ गई थी। अब बारात अपने वापस ले जाओ। हट, ऐसा नहीं बोला बारात ले जाओ वापस, पागल है क्या? तो बेइज्जती करवानी थी मेरे माँ बाप की, बारात वापस ले जाओ, इतनी भी नहीं गुस्सा आया। फिर मुझे थोड़ा सा इन लोगों पे भी गुस्सा आया, मेरे भाई लोगों पे भी, कि तुम्हें क्या जरूरत थी नेक मांगने की, ये तुमने क्यों करा, है ना। गुस्सा थोड़ा उन पे भी आ रहा था, गुस्सा ज्यादा इन पे भी आ रहा था। ऐसा कम ज्यादा की कुछ बात चल रही थी। 21,000 मांग रहे थे, 5,000 11,000 दे रहे थे, या 21 दे रहे थे, पता नहीं क्या था, किसी कुछ बात। घोड़ा रोकने के 21,000 किस कौन कौन था, बताओ ना जरा मुझे नाम। घोड़ी की कार में क्या जाके 2,000 अब पता चले मुझे तो 21,000 मांगे उन लोगों ने, ऐसे चार्टर देती ना उन लोगों को मैं जाके कि पागल हो 21,000, ठीक है। लेकिन धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए थी, नहीं देना थी तो नहीं देते, लेकिन धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए थी, वो चीज़ गलत हो गई ना उस जगह। पब्लिक जो लड़के इनके तरह से बहुत भयंकर भीड़ आई थी भाई, ऐसी बारात मेरे मतलब अंदर जब घुसी ना तो मैं साला खत्म होने का नाम नहीं ले रही, मतलब ये बारात लाए क्या लेके आए ये करके। फिर उसके बाद में स्टेज पे तो हम लोगों की आर्ग्यूमेंट चली रही थी, तो फोटो वोटो भी थोड़े बहुत क्लिक हुए, ऐसा नहीं है। फिर जब बारी आई खाना खाने की, समझ रहे हो आप, स्टेज पे से तो मूड ख़राब हो ही गया था, उनका भी मूड ख़राब था, मेरा भी ख़राब था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वो बोले तू ज़्यादा मत बोल, तुझे कुछ पता नहीं है, ऐसे करके बोले। हम दोनों के आपस में विवाद हुआ। अब भाई जैसे वो एंड में भाई वो लगती है परिवार की टेबल लगाते हैं, दूल्हा दुल्हन की बीच में टेबल लगती है, इधर की फैमिली फिर इधर की फैमिली, तो वैसी टेबल लगी हुई थी। अब मैं बैठी थी और भैया हम दोनों बैठे थे। तो कौन सा तो उसी का तो बताना है, पब्लिक ने उसी को तो पूछा कल, क्योंकि व्लॉग में मैंने बता दी है वो बात। कल उनसे बात हुई थी तो उन्होंने खुद ने भी बोला था ना, छोटू भैया ने भी, कि 14 साल बाद मैंने भाभी से बात करी है करके। तो बस क्या हुआ, उनको भी नहीं पता कि आज शायद वो व्लॉग देखते हो तो शायद उनको भी पता चल जाए कि क्या गलत फहमी थी उस दिन। हाँ, तो ऐसे बैठे सीधा कर लो। अरे मैं पकड़ में बता नहीं आप वहाँ वो समझ जाएंगे। ये देखो कैमरा यूं करो, अरे यूं रखो। हाँ, तो टेबल पे से इस साइड बैठे थे छोटू भैया, इस इधर की साइड में, और बीच में हम बैठे थे, और इधर की साइड में भी लोग बैठे थे। तो ऐसे खाना खिलाते खिलाते मैंने इनको मतलब रसमलाई थी है ना, इनके मुंह में दी, मतलब खा लो ऐसे करके, गुस्सा होके मुझे नहीं खाना तू ही खा ले। तो ये ऐसे करके मतलब ज़्यादा होशियार मत बनना मेरे से, है ना, ऐसे करके मतलब मत खाओ, नहीं खाना है तो ये गुस्से में उठकर जैसे इधर की टेबल के उस साइड जाके बैठ गए, समझ रहे हो। अब ये जाके बैठे उस तरफ, और इस टेबल पे बैठे थे छोटू भैया, और ये बैठे थे छोटू भैया के पीछे। तो मैं घूर रही थी उनको, मतलब टेबल पे से उठ के चले गए। ऐसे मैंने यूँ करके देखा, मतलब ठीक है बेटा। वो मुझे उधर से आई कॉन्टेक्ट कर रहे थे, बीच में बैठे थे छोटू भैया। उनको क्या लगा, मेरे को उनको ऐसा लगा कि वो खाना खा रहे थे, तो मैंने उनको देख के करा बस ये वाला जो हिस्सा था ना, ये खतरनाक साबित हो गया, 14 साल और ये 14 साल तक चलता रहा। उनको बस ये गलत फहमी हो गई कि मैंने उनको कर दिया, तो मेरे को जमाने भर की गालियाँ कुछ बोलते रहती हो, मेरे को तो 7 जन्म तक बात करना चाहिए, 14 साल तो बहुत दूर की बात है। तो बस वो करके यूँ ऐसे करना, बस वो यूं करना गलत साबित हो गया, और उनको आ गया उस पर से गुस्सा। अब ये टॉपिक यहीं खत्म कर दो, 8 मिनट होगा, मेरे को आ रही है गुस्सा। तो तुम भी मेरे से 14 साल बाद, अरे 14 जन्म तो मेरी हो। तो बस वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना, वो उठे खाने पे से, उन्होंने खाना भी नहीं खाया, और मुझे तो मालूम ही नहीं, हमारा तो अलग आपस की लड़ाई चल रही थी भाई साहब। मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि कब उठे, कब गुस्से में इन्होंने मम्मी से घर की चाबी ली, उसी समय ये निकल गए, मैं जा रहा हूँ। मम्मी ने भी पूछा भाई क्या हुआ, मुझे भी नहीं मालूम। वो तो जब मैं विदा होके आई तब मुझे पता चला कि मैंने इनको घूर के देखा, तो पहले मैंने सोचा तो आज तक नहीं पता चला, राज का राज ही हो। मतलब कि 14 साल पर अभी तो बात करने लगे, वो भी पता चल जाएगा, तो वो भी नहीं करेंगे। अरे वो छोड़ो, तुम क्या चाह रहे हो, फिर से बात बंद हो जाए?
हाँ, अरे आप बंद बस करो। भाई सुन तो मेरी बात तो नहीं होगा, होगा, अरे भाई हाँ, सुन नौ तो ले, मिनट अरे होगा। भाई सुन तो ले पूरी बात। तो भाई मैं तो यहाँ विदा हो गई। जब मुझे पता चला कि मैंने इनको घूर के देखा तो मैंने मन में सोचा मैंने घूर के कब देखा। तब फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं टेबल पे खाना खा रहा था तो ये मुझे घुन्ना के ऐसे कर रही थी। फिर मैंने कोशिश करी 1-2 बार समझाने की। बहुत बुरी फिर- तरीके से फंसाया, निकल गया हाथ से। खाली खाली करके तो तब खाली थी आप उस टाइम होता अच्छी दीदी। लगी लोगी। और क्या लोंजी बनाई, अरे मिर्ची कितनी सारी डाल दी यार बंद कर मम्मी। दो यार। खट्टी है, मैंने शक्कर मिला के खाई। हाँ तो खट्टी तो शक्कर नहीं, मिला के नीचे से डाली मैंने। मैंने कल छोटू भैया वाला ब्लॉग डाला सुबह, तो सब लोग पूछ रहे थे कि क्या गलत फहमी हुई थी, क्या गलत फहमी हुई थी। तो मैंने बता दिया पब्लिक को जो गलत फहमी हुई थी। बारात वाले दिन उनको ऐसा लगा था ना कि मैंने उनको घूर के देखा। सब लोग वो पूछ रहे कि अब बताओ क्या गलत फहमी हुई थी। तो बता फिर दिया ना। मम्मी इन्होंने तो ये भी बता दिया कि और मैंने 2 बार उनको समझाने गई तो बोले सब भगाया इनको दूध का। क्या उनका ताली को निकाल। अब तो भाभी बोल रहे हैं ना। उस टाइम क्या बोला था? क्यों मम्मी काली बोला था उस समय पे? तो इसको पता होगा। ये बहुत लपोड़े एक नंबर के, ये बहुत ये है ना मेरे को पता है, मेरे घी को- डाल रहा है आग में, ऐसा कुछ नहीं था। खाना खा लिया तूने? तो गाइस अरे चलो इस खा ब्लॉग तो को यहीं है। पर एंड करते। ये गलत फहमी हुई थी। खिलाओ बाबा। और आज बहुत बना होगा। कौन ओ, मेरी तुम्हारे भाई। गए हो तो उस्ताद आतो गए हो के। हाँ। वो और- बाबू तब से नहीं खेल गया। और सुनो तो हमारी मिल्की की तो बात सुनो। खाना उस निशा ने ऊपर बोला खाने के लिए चलने के लिए, तो बोले मेरे पापा के साथ खाऊंगी। और यहाँ पर हम लोग आए पॉपकॉर्न लेके आई हाथ में, हम दोनों खाना खा रहे थे। तो उसने हमारी तरफ देखा और जो पॉपकॉर्न फेंक के क्या बोलती, मेरे बिना खाना खा लिया ना बोले। अब मुझसे बात मत करना। रोती रोती चली गई, अभी भी रो ही रही है ऊपर। तो चलो गाइस, टीटू भैया का मुंह देख के आपको लग सकता है कि किस तरीके से चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो एक बार अच्छे से बोल दो चैनल को क्या करना है सबको। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन आ जाए। है ना। और आपके प्यार की सपोर्ट की हमें बहुत ज्यादा जरूरत इनको है। है। तुम्हें तुम्हारे चैनल पे नहीं मेरे को, चाहिए? हाँ मेरे को, वो अपने चैनल पे बोलूंगा मैं। बेचारे गरीब मम्मी एक चैनल बनाए और उनके 5-6 फेक चैनल बन गए। हाँ, उसके कारण मैं इसलिए तो नहीं बढ़ रहा, वीडियो तो डाल रहा तो हूँ। कितने सारे तो चैनल बना लिए सबने तुम्हारे, देख हम देख। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय फेक आईडी ने। चल।